नेक्स्ट, तीसरी बात इस वीडियो की, इम्पोर्टेंट एडवाइस। अब ये बात ध्यान से सुन लो, जो वाकई में इस बार सिलेक्शन चाह रहे हैं तो थोड़ा सा सोचना इन बातों के बारे में, समझने की कोशिश करना। सारी बातें सबको समझ में भी नहीं आती है ना। देखो, कई बच्चे ये बोल रहे थे, मैंने वीडियो के ऊपर ये लिखा था कि भाई मौज कर दी एसएससी ने, कैलेंडर आउट लिखा जब कि भाई मजे आ गए। मैं तो खुशी होता हूँ जब कोई पॉजिटिव सी। तो कई बच्चों को ये लगा कि सर एग्जाम्स लेट है तो बहुत बुरा हो गया, ठीक है। या फिर आप ये ना भी सोच रहे हो तो ध्यान से सुनो, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, होने क्या वाला है। इंटेलिजेंट बंदा कौन, जो होने से पहले एंटिसिपेट कर ले और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर ले, है ना। तो एक तो इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जब पेपर बैक टू बैक होते हैं, जैसे मान लो 2022 वाला सीजीएल और 2023 वाला सीजीएल बहुत जल्दी जल्दी हुए, तो इनके अंदर रिपीट बच्चों की संख्या या परसेंटेज बहुत हाई होती है। इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 50% बच्चे रिपीट होंगे। आधे बच्चे वो होंगे जिनके पास जॉब थी, वो बच्चे थे जिनके पास जॉब थी, वो अपनी जॉब को इंप्रूव कर रहे थे। अब अगर 2024 का एग्जाम थोड़ा सा दूर होगा तो मामला क्या होएगा। देखो, आप बार बार एग्जाम दो, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। बस अगर आपको आपकी रिक्वायर्ड पोस्ट या लोकेशन नहीं मिल रही हो उतने मार्क्स में, तो स्किप डीवी, अपना प्रोसेस बीच में, मतलब कि अपना कैंडिडेचर किसी न किसी वजह से कैंसिल करा लो। मेनली डीवी स्किप करके ही होता है। तो बट कई बच्चे ऐसे हैं वो नहीं करते हैं ये काम, ठीक है। मैंने 3 बार सिलेक्टेड लिख रखा है ना अपनी प्रोफाइल में, उसमें से एक बार सिलेक्शन पता क्या है, डीवी स्किप करी थी मैंने, बट फिर मेरे मार्क्स वालों को जॉब मिली थी, मैंने सिलेक्टेड लिख दिया। और वो अटेम्प्ट कौन सा था, मेरा आखिरी अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट, क्योंकि मुझे टीचिंग में आना था। पहले अटेम्प्ट को कोई डीवी स्किप नहीं करता, घर वालों को भी नहीं बताई, बाद में बताई कि मैंने डीवी स्किप कर दी है। गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी, उनको ये नहीं पता था कि एसएससी वगैरह क्या है, गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी, मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या होएगा, 2024 दूर है तो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी एक तो परसेंटेज कम होती है, ठीक है। और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उनसे इतनी दूर हो गई चीज़, तो क्या होएगा, उनकी इतनी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर वो जॉब पे ज्वाइन कर लेते हैं तो एक तो बंदा पूरे टाइम पढ़ रहा हो, एक कुछ टाइम पढ़ रहा हो, तो जो ऐसे बच्चे हैं कि जिनको जॉब नहीं मिली है, उनके लिए फ़ायदा होता है हमेशा जब दो एग्ज़ाम्स के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो। तो जितना ज़्यादा गैप उनको उतना ही फ़ायदा हो, ठीक है भाई। जिनके पास जॉब नहीं है, और हाँ ऑफ कोर्स अपनी लोकेशन को, अपनी जॉब को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। बट अगर आपको ये लग रहा है कि यार इतने मार्क्स है, इतने में जो मेरे को नहीं चाहिए एटलीस्ट वो मत भरो ना, ऐसा हमें करना चाहिए भाई, सोचना चाहिए। नेक्स्ट, अब अगर किसी को ये लग रहा है कि यार बहुत बुरा हो गया, एग्जाम लेट हो गया, तो जो बच्चे बॉर्डर पर थे यहाँ पर उन्हीं को बुरा लग रहा होगा। जो 2023 में कट ऑफ के बिल्कुल पास थे, उन्हीं को बुरा लग रहा होगा कि यार इसी तैयारी में रगड़ देते, 3 महीने बाद पेपर होता। तो एक तो ये सारे के सारे जो भी इन दोनों एग्जाम में सिलेक्टेड है, सारे के सारे वो एग्जाम दे रहे होते अगर ये पास होता तो, ठीक है। और दूसरा, आप बॉर्डर पर हो तो आप ऑलरेडी बॉर्डर पर हो, बहुत सारे ऑलरेडी जो सिलेक्टेड हैं कहीं ना कहीं तैयारी में आपसे आगे हैं, वो एग्जाम दे रहे हैं। तो एक बार में अपनी प्रेफर्ड पोस्ट और अपनी प्रेफर्ड लोकेशन, ये दोनों इंश्योर करना मुश्किल हो जाता है। पॉसिबल है, मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद फिर आप अगले साल पेपर दोगे कि भाई मेरे को अपनी लोकेशन बेटर मिल जाए। एक बार में निपटा दो ना काम को। आप बॉर्डर पर थे कट ऑफ से जस्ट पहले, एग्जाम कुछ दिन बाद आया, थोड़ा सा लेट हो गया, एक ही बार में अपनी लोकेशन और अपनी पोस्ट दोनों इंश्योर कर दो, जबरदस्त तैयारी कर दो, मौका मिला है, बढ़िया, पॉजिटिव लो। सर इतने दिन तक कैसे मोटिवेटेड रहेंगे, अपने ट्रैक करो प्रोग्रेस को। जैसे मान लो मैथ्स के टॉपिक हैं, ऐसे परसेंटेज है इंटरेस्ट है, ऐसे उनको ऐसे टिक मार्क मारो। जीके के टॉपिक्स इंडेक्स बना लो सारा, सभी का टिक मार्क मारो। दोबारा जब आप ये करो, एक एक टिक मार्क और मारो, तो मोटिवेटेड रहोगे कि नहीं रहोगे। जब टिक्स आगे बढ़ते हैं तो मोटिवेटेड रहोगे। जब हम चीज़ों को मेजर कर पाते हैं फिर मोटिवेशन आई रहती है। जब हमें लगता है कि हम सरक ही नहीं रहे, फिर दिक्कत होता है। जब हमें पता लगता है कि हाँ हम सरक रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि गूगल मैप पर हम ट्रैक कर रहे होते हैं, हाँ पहुंच गए, लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, तो इन्वॉल्व से रहते हैं अपनी जर्नी के अंदर, मतलब कि प्रोग्रेस ट्रैक हो जाती है, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार में ये इंश्योर कर लो
कई दिन के बाद भी अगर एग्जाम है कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल टाइम्स करो, ठीक है। नेक्स्ट, अब कई बच्चे नादान बेचारे जो तैयारी स्टार्ट करेंगे या फिर उतने एक्सपीरियंस नहीं है, उनको एसएससी ने एक आधे झटके नहीं दिए हैं कि वो आधे नंबर से रह गए, एक आधे नंबर से रह गए, वो क्या करते हैं, वो लेट स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। सिंसियर हैं बट थोड़ा सा लाइटली ले लेंगे। तो देखो, क्या सर 6 महीने में तैयारी हो सकती है? हो सकती है। 4 महीने में हो सकती है? हो सकती है। सिलेक्शन भी हो सकता है, लेते हैं बच्चे। बट सुनो, हमें अपने चांसेस बढ़ाने हैं ना तैयारी के। तो आप 4 महीने तैयारी करो, आप 6 महीने तैयारी करो, आपके ज़्यादा चांसेस कब होंगे सिलेक्ट होने के? बताओ। माइक पे पैर रखा गया। आपके ज़्यादा चांसेस कब होंगे सिलेक्शन के? जब आप 6 महीने तैयारी करोगे। तो मान लो आप तो तैयारी नहीं कर रहे हो, आप तो 6 महीने में ही तैयारी कर लोगे, आप इंटेलिजेंट हो। बट एक और बच्चा है जो आपके ही जितना इंटेलिजेंट है, बट उसकी भूख आपसे ज़्यादा है, वो आज ही लग जाएगा तैयारी में, उसको तो वेट नहीं कर पाओगे। तो क्या जितनी वैकेंसी है उतने सिंसियर बच्चे नहीं है इंडिया में? हैं, उतने तो तैयारी कर रहे हैं। तो कैन यू अफोर्ड लेट तैयारी स्टार्ट करना? मेरी नज़र में तो यू कैन नॉट। बाकी आपकी सिचुएशन आप जानो, समझ रहे हो? तो अगर आप 6 महीने प्रिपरेशन करोगे और कोई और आपके लेवल का बंदा 10 महीने प्रिपेयर कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वही जीतेगा, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है। तो मैं जो स्टूडेंट्स मेरे कॉन्टैक्ट में, उनको मैं यही सलाह देता हूँ, राइट टाइम पर राइट, कि भाई अभी स्टार्ट कर दो, प्रोग्रेस को ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। एग्ज़ाम दूर होता है तो हम ज़्यादा इन्वॉल्व होकर पढ़ पाते हैं, अपने ऊपर प्रेशर नहीं होता। 3 महीने में एग्ज़ाम है, 3 महीने में एग्ज़ाम है, तो उस वक्त सीखी गई चीज़ें उतने अच्छे से भी नहीं सीखी जाती जब प्रेशर में सीखते हैं। भाई एग्ज़ाम पास हो, किसी ने प्रेशर नहीं लिया, वो अलग बात है। जब थोड़ा सा प्रेशर फ्री माहौल होता है, और तब हम जब आर्स देते हैं, तब हम ज़्यादा घंटे पढ़ते हैं, तो मज़ेदार बढ़िया बेस बनता है, चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है, तसल्ली से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा ही दौर है, गोल्डन पीरियड है तैयारी का, ठीक है। तो लग जाओ भाई, ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है।